भक्तों में अलग अलग निष्ठाएं देखी जाती हैं। कोई नामनिष्ठ, कोई धामनिष्ठ, कोई गुरुनिष्ठ, ऐसे इष्टनिष्ठ अलग अलग निष्ठाएं पाई गई। जिनकी जैसी निष्ठा होती है परम तत्व वैसा ही उसको अनुभव में आता है। जिससे निराकार निष्ठा वाला है तो आकार का बाद हो करके वो निराकार तत्व में लीन हो जाता है। साकार निष्ठा है तो उसी निराकार तत्व को आकार धारण किए हुए देखकर अत्यंत आनंदित होकर वो अनुराग करता है, प्रेम करता है। परमार्थ की वस्तु निष्ठा से मिलती है। ये बहुत दुर्लभ निष्ठा होती है। निष्ठा जब तक नहीं होती तब तक फिसलने के बहुत रास्ते माया प्रकट कर देती है। कई तरह का दोष दर्शन, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये तभी तक रहती जब तक निष्ठा नहीं होती। निष्ठा जागृत हो गई तो निष्ठावान पुरुष का स्वरूप अचल होता है। कैसी अद्भुत निष्ठा का वर्णन करते हैं। ये जब तक देह सुख, इंद्रिय सुख, तब तक निष्ठा पूर्ण जागृत नहीं होती। उसमें मान सम्मान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अपने मन के अनुसार आराध्य देव को चलाने की भावना, जैसा मैं चाहता हूं मेरे प्रभु वैसा ही करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर जहां मन के प्रतिकूल हुआ तो लगता है प्रभु नाराज है क्या, या प्रभु हैं भी कि नहीं है। कई तरह के संशयात्मक भाव उदय होकर के मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। निष्ठा, जहां दोष दर्शन संशय है ही नहीं, निष्ठा उसे ही कहते हैं अचल निष्ठा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में निष्ठा अचल, गुरु में निष्ठा अचल, धाम में निष्ठा अचल, वेश निष्ठ अचल। बहुत सी भक्तों में निष्ठाएं पाई गई। यदि हमारी निष्ठा परिपक्व है, बस हो गया काम। फिर कुछ भी हो आप में कमियां, हमारे प्रभु कमी नहीं देखते, सब कमियां क्षमा करके अपना लेते हैं, अपना दिव्य प्रेम प्रदान कर देते हैं। बस निष्ठा चाहिए। जीवन में जो निष्ठा है इसको बहुत सूक्ष्मता से समझा जाए। आचरण, साधना, इनमें हमसे त्रुटि हो सकती है। नरक में रखा जाए, स्वर्ग में रखा जाए, सुखी रखा जाए, दुखी रखा जाए, सम्मानित रखा जाए, अपमानित रखा जाए, विकारी रखा जाए या निर्विकार रखा जाए, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इस पर कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जो निष्ठा स्वीकार करे, अगर ये दृढ़ है तो और सब फिर रात न प्रभु चित चूक के करत सुरत सहबार है के। नहीं, त्रिगुणात्मिका माया की ऐसी फिसलन है कि बड़े बड़े निराश हो जाते हैं अध्यात्म में। पर निष्ठा निराश नहीं होने देती। नहीं, है ना गुरुदेव, है ना आराध्य देव, है ना नाम, है ना धाम, बस निष्ठा है तो सब कमियों के सहित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अर्थात निष्ठा फिर कोई कमी रहने ही नहीं देती। पूर्णता निष्ठा से हो जाती है। बहुत पवित्र आचरण है, साधन है, पर निष्ठा नहीं है तो प्रभु रीझते नहीं है। ये निष्ठा ही अनुराग रूप धारण करती है। निष्ठावान ही अनुरागी का है। जो निष्ठा होती, नाम, धाम, गुरु, इष्ट, वेश, जो भी निष्ठा। मधुकर शाह भक्तों पर बहुत आदर करते हैं। वेश निष्ठ बहुत से ऐसे महात्मा हुए, महाभागवत केवल वेश मात्र को भगवान का स्वरूप मान। तो कई उपहास करने वाले लोग
देखें इनकी क्या वेश निष्ठा है। एक गधे को 12 तिलक लगाए, मोटी मोटी कंठी माला धारण कराई। जब वो अपनी भगवत सेवा से बाहर निकले तो वो उपहास करने वाले लोग खड़े थे। देखा कि एक गधा वैष्णव श्रृंगार से युक्त है, वैष्णव वेश से युक्त है, मोटी माला, कंठी, नाम का पीतांबर, 12 तिलक मोटे मोटे शरीर पे, साष्टांग दंडवत किया, 4 प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। उपहास करने वाले लोगों ने कहा तुमने तो गधे को प्रणाम किया। बोले मेरे अहोभाग्य, जहां हमारे राज्य में पशु भी वैष्णव है तो हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है। और बार बार उस गधे को प्रणाम किया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, एक बार वो सांप पकड़ने वाले सपेरा ऐसे ही लाल वस्त्र धारण किए हुए वहां आए। वो अपनी झोली में सांप ले, तो कई जो सेवा में रहते थे तो बस ऐसे ही, पर बाबा साष्टांग प्रणाम किए और सबसे कहा तुम लोगों ने प्रणाम क्यों नहीं किया? देखो संत भगवान आए। कहा बाबा ये संत नहीं, ये तो सपेरा। अरे तुम्हें संत नहीं दिखाई दे रहे? प्रणाम करो, ये संत हैं, भगवान इस रूप में आए। वेश निष्ठा, श्रीपाद की धाम निष्ठा बहुत जोर की है। निष्ठा इसे ही कहते हैं, जहां समर्पित है वहां किसी भी तरह विचलित नहीं। श्रीधर बाबा कालीदह में जब रहते थे, भगवत कृपा से उनकी चरण सेवा का अवसर रात्रि में मिलता था। अपनी दिनचर्या करके जाते थे, कुछ समय उनके चरणों में बैठकर चापते हुए व्यतीत होता था। तो कभी कभी वो कुछ ना कुछ उपदेश करते, क्योंकि संतों का ऐसा करुणा में हृदय होता है। वो अपने अनुभव की बातें, आनंद की बातें, निष्ठा की बातें करुणा करके अपने जनों में प्रदान करते हैं, कि हेतु वर्णन करते हैं कि आप भी ऐसे निष्ठावान बने। बाबा ने कहा कि एक संत थे, वो रोज परिक्रमा 2:30 बजे 3 बजे शुरू करते थे। बड़ी शांति, कोई प्राय मिलता कोई नहीं मिलता। तो सर्दी का समय था, कोहरा था, केशी घाट के पास कुछ कुत्ते किसी सूकर के ऊपर आक्रमण करके स्वभावगत लीला हो रही थी। वहां से निकले वो कुत्ते, दौड़े, और वृद्ध थे बाबा, आजीवन अखंड वृंदावन वास, निरंतर भजन परायण, इसलिए हरि तेरी गति लख न परे। टूट पड़े कुत्ते। अब वो तो डंडा केवल दिखाने के लिए, संतों का हृदय ऐसा थोड़ा होता है कि क्रूर कर्मा की तरह डंडे का प्रहार कर। और वह वृद्ध भजनानंदी महात्मा, कुत्तों ने गिरा दिया, सैकड़ों जगह उनको काटा, सैकड़ों जगह फाड़ दिया। जब दूसरे परिक्रमा करने वाले निकले तो खून से लथपथ उठाया, उनको लाए उन्हें। अब यहां ऐसी कोई औषधि की विशेष व्यवस्था नहीं थी। तो हरगूलाल सेठ उस समय धनी थे, उनके पास संतों ने प्रार्थना की कि बाबा का शरीर छूट जाएगा अगर कोई औषधि नहीं हुई। उन्होंने मथुरा में जाके डॉक्टर से बात की। बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भगवत सेवी थे, धनी भी थे, पर स्वयं में संत थे। बहुत सेवा सुनते हैं। आज भी बिहारी जी का भोग उनकी तरफ से जाता है, महारानी लाडली जी का भोग बड़े मतलब प्रणाम योग्य है। ऐसे महापुरुष जो अपनी कुल परंपरा को भी लगा गए हैं कि ठाकुर सेवा होती रही। संत सेवा, ठाकुर सेवा उनका स्वभाव था। तो धन की तो महत्ता इसी बात की, शोधन धन्य प्रथम गति। धन्य यदि साधु सेवा, भक्त सेवा और जन सेवा, ठाकुर सेवा, ये प्रथम गति है। महान धन्य धन हो गया। वो व्याकुल होकर मथुरा गए और वहां व्यवस्था देखी। आए और बोले बाबा मथुरा चलना पड़ेगा।
हम कहा नहीं, हमारी तो निष्ठा है वृंदावन धाम की। अब जीना भी क्या है, प्रभु के लिए ही जीना है, प्रभु के लिए। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, शब में भगवत दर्शन करने वाला महापुरुष, निरपराध निरंतर भजन परायण, फिर उस महापुरुष को भगवत आराधना में ही तत्पर है, परिक्रमा जा रहे हैं, सबके अंदर भगवान विराजमान है, फिर कुत्तों से क्यों नचवाया? उनके अंदर भी, कुत्तों के अंदर भी तो भगवान है, वो क्यों नहीं रोक लिया? क्योंकि अंतिम जन्म है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। अनंत जन्मों का सब हिसाब किताब खत्म होता है। जिसका अंतिम जन्म होता है, अनंत जन्मों का हिसाब, ये चुटपुट थोड़ा एक शरीर छूटा, खत्म खेल, खेल खत्म होना है अब। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों पर दृष्टि डाल के देखो, कैसी कष्टमय स्थिति में, और किंचन मात्र उनको कष्ट नहीं, बाहर से कष्टमय स्थिति, अंदर ये संकेत होता है कि सह लो चुपचाप, अब जाना है, अपनी प्रियाजू के समीप जाना है। इस आनंद की उमगन में सब सह लेता है, निष्ठा होती ना। उन्होंने कहा कि चाहे प्राण निकल जाए, हम वृंदावन से नहीं जा सकते। फिर वो मथुरा गए, डॉक्टरों से प्रार्थना की, जो अर्थ सेवा होगी हम दे, आप वृंदावन चलो। उनकी औषधि हुई, स्वस्थ हो गए। चाहे कोई हिंसक जंतु हमें अंगों को खाए, काट ले, तो भी हम धाम नहीं छोड़ सकते। निष्ठा, शरीर निष्ठा सबके पाई जाती है। स्वयं काल सर्प का रूप धारण करके आए, मुझे भय नहीं। मदन टेर में एक रहते थे, गृहस्थ वेश में सेवा करते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनके दर्शन में बड़ी दिव्य स्थिति थी। उनकी पत्नी की बड़ी दिव्य स्थिति थी, जैसे वयोवृद्ध 70-75 के बीच की। तो कभी जैसे एकांत है, माता जी आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने, यहां राधा वल्लभ जी आते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और साधना ही थी कि सुबह से बैठ जाती थी, परिक्रमा जो भी करे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। भेष और उद्देश्य दोनों मिल जाए तो फिर क्या कहना है, पर उद्देश्य ठीक है। भेष भले कैसा भी हो चलेगा, भेष बढ़िया है, उद्देश्य ठीक नहीं, बात नहीं ठीक है। उनके पति थे वो, उन्होंने ही बताई थी बात। वही काला सर्प डसा और वो पधार गए, पर वो माई आजीवन वही मदन टेर में, चाहे जितना कष्ट पड़े, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि जाने का उद्देश्य ये थोड़ी कि सर्प ने काटा तो दुर्गति होगी, अकाल मृत्यु मानी जाएगी। परीक्षित जी को भी तो तक्षक सर्प ने काटा, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो गए थे। ये धाम है, किसी भी हेतु से निष्ठा के आगे कोई क्यों में प्रश्न नहीं चलता। निष्ठा एक बहुत बड़ी निष्ठा होती। कपीवा डायर फ्री जूस ब्लड शुगर लेवल्स को